वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके जीवन में। तो आपके जीवन में अगला क्या आ रहा है, अगला आने वाला समय आपको क्या देने वाला है, खुशियाँ, तोहफे, या फिर आपके जीवन में कुछ सुनहरे अवसर आ रहे हैं, गोल्डन टाइम स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, पुराना कुछ ख़त्म हो रहा है या पुराना भी लौट के फिर आपकी लाइफ में आने वाला है। जो कुछ भी है, प्यार, पैसा, लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप, और मैरिज को लेकर परेशान हो, मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, किसी के साथ नो कांटेक्ट हो गया है, तो आज इस रीडिंग में वो सभी खुलासे हो जाएंगे। आज आपको एंजल नंबर चुनना है। स्क्रीन पर मैंने ऑप्शंस लगाए हैं 3, और बहुत ही आसान से ये एंजल नंबर है। जौन सा भी एंजल नंबर आपको अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा हो, आपको उसी को चुनना है। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो इस ऑप्शन में सबसे पहले प्यार आता हुआ नज़र आ रहा है कि आपके जीवन में ढेर सारा प्यार आ रहा है, और ये प्यार भी आपको किसी एक इंसान से नहीं बल्कि बहुत लोगों से रिसीव होगा। चाहे वो आपको ऑफिस में मिल रहा हो, काम के लिए सराहाया जा रहा हो, चाहे आप कहीं पे यात्रा कर रहे हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, जर्नी पर हो, वोकेशन पर हो, हॉलीडेज पर हो, किसी ऑफिशियल काम के लिए दूसरे सिटी, टाउन या प्लेस में गए हो, तो आपको लोगों की तरफ से प्यार मिलेगा। लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग आप में इंटरेस्ट देना चाहेंगे, लोग आपके लिए टाइम निकालना चाहेंगे, और आपको लगेगा भी कि अचानक ही क्या हो रहा है मेरे आसपास। प्यार, फ्रेंडशिप और मेरा सोशल सर्कल बढ़ रहा है। कुछ लोग अटेंशन पसंद करते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता। हर कोई नहीं चाहता कि उसके बहुत सारे दोस्त हों, उसको बहुत लोग जाने, उसके जीवन में बहुत लोगों का आना जाना रहे। बहुत लोग नहीं चाहते। कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं कि एक लंबी चौड़ी फ्रेंड लिस्ट हो, समाज में कई सारे ग्रुप्स के साथ उठना बैठना हो। लाइफ ब्यूटीफुल है और आप उस ब्यूटीफुल लाइफ में हर मोमेंट, हर पल जीना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो। तो मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में आने वाले टाइम में प्यार को लेकर ना कोई कमी नहीं रहेगी, आपको शिकायत भी नहीं रहेगी कि यार मेरे जीवन में प्यार नहीं है। अगर कोई आपसे दूर भी चला गया है, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई आपका पार्टनर रिलेशनशिप में या मैरिज में, अगर हस्बैंड वाइफ में लग रहा था कि प्यार कमज़ोर पड़ गया है, फीका पड़ गया है, वो रस, वो बहार अब मेरे रिश्ते में बचा नहीं है, तो अब टाइम आ गया है कि आप अपने रिलेशन में प्यार बहुत ज़्यादा फील करोगे। आपको लाइफ मीनिंगफुल लगने लगेगी, आपको लाइफ जीने का मन करेगा, आप एक लंबी उड़ान भरोगे। और कुछ लोगों में ये प्यार हमेशा के लिए एक मैरिज का स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट करेगा। आपके जीवन में कोई इंसान आ रहा है या आ रही है जिसके साथ अब आपकी शादी होने वाली है। अब कुछ लोग ना नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हमारे पार्टनर से तो बात ही नहीं हो रही, वो कब तक आएंगे। देखो, ऐसे जो कमेंट्स आते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम समझती हूँ, मुझे आपके लिए सहानुभूति भी है, और मुझे कई बार ना परेशानी भी हो जाती है कि मेरे दर्शक क्यों परेशान हैं, चिंता में क्यों हैं, क्यों दुखी रहते हैं। अगर कोई गया है तो वो आएगा भी,
कई बार ऐसा होता है कि हमें उस इंसान की सच्चाई नहीं पता होती, हमें नहीं पता होता कि उस इंसान का असली में हमसे इरादा क्या है। क्या वो हमें प्यार करती है, क्या वो हमें प्यार करता भी है, ये हमें नहीं पता होता। तो अगर दो लोगों को दूर किया गया है, यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, या आप अपने कर्मों के कारण उनसे दूर हो गए हो, या उन्होंने आपको दूर कर दिया है, तो उसके पीछे कोई वजह है जिसे अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप प्यार के लिए अपना हार्ट ओपन रखो, अपना माइंड ओपन रखो। अपने अंदर जो ग्रजेस हैं, पेन है, हार्ट ब्रेक है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसे आप बाहर निकालिए। कुछ लोग रिजिड हो जाते हैं, सोच लेते हैं कि नहीं वही आएगा तो मैं शादी करूंगी उसी के साथ, वरना मैं कुंवारी रहूंगी या कुंवारा रहूंगा। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लिए अब इस सोच को बदल डालो। आपके जीवन में सोलमेट कनेक्शन, लव, कंपेनियनशिप, फॉरएवर वाला प्यार आ रहा है। अब वो चाहे मैरिज के प्रपोजल के रूप में मिले आपको, शादी का कोई रिश्ता आपको आने वाले टाइम में अगर आता है तो उसके साथ आपका फॉरएवर वाला रिलेशन रहने वाला है, मैरिज हो सकती है। और मुझे तो ज़्यादा किसी नए पर्सन का आना नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के एक्स भी लौट कर आ सकते हैं। उसकी एनर्जी दिखी है, लेकिन सिर्फ 8-9% ही। तो आप खुद लगा लीजिए कि 100 में से सिर्फ 8 या 9% लोगों के पार्टनर लव ऑफर लेकर, फ्रेंडशिप का ऑफर लेकर, कमिटमेंट का ऑफर लेकर लाइफ में आ रहे हैं। अब प्यार के अलावा मुझे यहाँ पे पैसा, तो मैंने बता दिया कि पैसों का आना दिख रहा है कुछ लोगों की लाइफ में, और ये बहुत ही जल्दी होने वाला है। अगले कुछ ही दिनों में आपकी तरफ पैसे के रास्ते खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, आपको कोई ऑफ़र भी मिल सकती है, एक से ज़्यादा मल्टीपल जॉब ऑफ़र या फिर मल्टीपल आइडियाज़ आ सकते हैं स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए, करियर रिलेटेड। मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी होने वाली है। और कुछ लोगों को पैसे के लिए अगर चिंता है कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें, बिजनेस में लगाएं या कहीं किसी स्कीम में पैसे डाल दें, या फंड्स बढ़ाने के लिए मैं सेविंग्स में डालूं पैसा, या फिर मैं म्यूचुअल फंड्स ले लूं, शेयर्स ले लूं, स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूं, ट्रेडिंग करूं, या क्रिप्टो करेंसी लूं, या जो भी, मतलब आपके अंदर ना पैसों को लेकर एक जल्दबाजी बढ़ जाएगी, और जो गलत भी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं ना कि पैसों को लेकर सोचती है या सोचता है, मनी माइंडेड है। मनी माइंडेड होना गलत नहीं है, लेकिन मनी माइंडेड होते हुए किसी को हर्ट करना, किसी को बेवकूफ़ बनाना, अपना फ़ायदा सोचकर दूसरे का नुकसान कर देना, वो गलत है। और मुझे आपके लिए गुड न्यूज़ मिला है, आपके कार्ड में गुड न्यूज़ आया है। अब ये गुड न्यूज़ तो किसी चीज़ से भी जुड़ा हो सकता है, सबके लिए अलग होती है गुड न्यूज़। किसी को चाहिए करियर में गुड न्यूज़, किसी को रिलेशन में चाहिए, किसी को परिवार में कोई गुड न्यूज़ चाहिए, किसी को चाहिए गुड न्यूज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, किसी को गुरु की तलाश है तो गुरु मिल सकते हैं आपके जीवन में आने वाले समय में, और किसी को दीक्षा लेनी है, गुरु मंत्र लेना है, या कुछ लोग सत्संग और साधुओं से मिलना, आश्रम जाना, या घर में कोई हवन पूजा करवाना, खुद पूजा करना, मंत्र जाप करना, ये आपका बढ़ने वाला है। अचानक से आप मेजर शिफ्ट देखोगे कि मेरी रुचि और मेरा मन क्यों लगने लगा है अध्यात्म में, धार्मिकता में,
पूजा पाठ में, भगवान में, ईश्वर में, ये आपके लिए गुड कर्मास एक्यूमुलेट करेगा। कुछ लोग टारो से, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, रेकी से, फेंग शुई से अपना कनेक्शन फील करेंगे और सीखने का मन करेगा कि मैं सीखूं। तो कुछ लोग कोर्सेज ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, कुछ लोग वैसे ही अपने जीवन में कोई नई हॉबी, कोई नया शौक पालने वाले हैं। ये सब मुझे आपकी इस ऑप्शन नंबर 1 में नज़र आ रहा है। कुछ हटके काम करने का भी आइडिया आपको आ सकता है। जैसे अभी तक आप आईटी में थे तो अचानक आप स्विच कर जाओगे बिजनेस में, मैनेजमेंट में, सिटिंग जॉब में, या खुद कोई स्टार्टअप आइडिया है आपका तो उसको लेकर आप बड़े एक्शन में आ जाओगे। तो ये सब आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में होने की संभावनाएं टारो दिखा रहा है। ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है स्टार्ट, START, शुरुआत लिखना है। वीडियो को जमकर लाइक देना है, चैनल को जमकर सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। इस ऑप्शन में बहुत ज़्यादा लोग वो हैं जो रिलेशन के लिए, लव के लिए मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, जिसके साथ भी आपका रिलेशन है, चाहे वो आपके करंट पार्टनर हैं, चाहे वो आपके एक्स हैं, चाहे आप कोई नया पर्सन अपनी लाइफ में मांग रहे हो ऊपर वाले से, ब्रह्मांड से, एंजल से। तो मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को अगले कुछ आने वाले हफ्तों में किसी नए रिलेशन के साथ मुलाकात नए पर्सन को लेकर हो सकती है। न्यू बिगनिंग दिख रही है, न्यू रिलेशन स्टार्ट होने वाला है न्यू पर्सन के साथ। ये मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। और अगर मैं ऐसा कुछ बताती हूँ तो कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमें तो वही चाहिए, पुराने वाला पार्टनर ही चाहिए। तो देखो, सबके लिए अलग अलग टारों में आंसर्स आते हैं। शायद कुछ लोग इस ऑप्शन में वही हैं जो कोई नया इंसान चाह रहे हैं। पुराने इंसान ने आपको बहुत दुख दिए हैं, बहुत आंसू दिए हैं, बहुत इंतज़ार करवाया है। अब आप उस पेन को अपने बॉडी के किसी सेल में भी नहीं रखना चाहते। हमारी बॉडी में इतने सारे लाखों हज़ारों की संख्या में सेल्स होते हैं। आप अपने बॉडी के किसी भी अंग में उस इंसान की एनर्जी नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा कोई धोखा आपने खाया है, आपको कोई बहुत बड़ा चीटिंग देकर इंसान चला गया है, फ्रॉड किया है, किसी ने बिट्रायल दिया है बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से। एक होता है ना, हमें शक होता है कि ये मुझे धोखा देगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ है कि शक नहीं था, आपको डाउट बिल्कुल नहीं था। शायद आपको पूरा भरोसा था कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर ये तो मुझे कभी छोड़ेगी नहीं या छोड़ेगा नहीं, ये हमेशा मुझे प्यार देगा, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, ये हमेशा मेरी ज़िंदगी में मेरा सुख दुख का साथी बनेगा। क्योंकि मैंने इस रिश्ते को कई साल दिए हैं। कुछ लोगों का ये रिलेशन हो सकता है 5 साल पुराना था, 3 साल पुराना था, 2 साल पुराना था, 7-8 साल पुराना था, और उससे ज़्यादा पुराना भी लग रहा है। अचानक ये रिलेशन टूटा है और अभी कुछ महीनों में टूटा हो ये भी दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन आपका पिछले 3 साल के अंदर ब्रेक हुआ है। आप उस पर्सन से खुद को एनर्जेटिकली डिटैच नहीं कर पा रहे हो। कई कोशिशें आपने कर ली हैं उनसे खुद को दूर करने की, उनको भुलाने की। बीच बीच में आप कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड फील करते हो कि बस अब उसकी याद नहीं आएगी। काम में भी मन लगाते हो, सोशल लाइफ में भी अपने आप को ढालने की कोशिश करते हो, खुद में खुश रहने की कोशिश करते हो।
लेकिन फिर भी वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहते हैं, दिल में रहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मुझे तो नए पर्सन की ही एंट्री लग रही है। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि एक्स कब आएंगे हमारे, या फिर अभी तक आपने उनको एक्स ही नहीं माना है, क्योंकि जब तक कोई सामने वाला रिलेशन में क्लैरिटी ना देकर जाए कि उसने हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दिया है, तोड़ दिया है, तब तक हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारा दिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि हमारा उनके साथ रिश्ता ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे कुछ ऐसा ही मुझे सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है कि कुछ लोगों को मूव ऑन ही करना पड़ेगा। केवल 5% लोगों के पार्टनर का आपके जीवन में आने का नज़र आ रहा है कि वो आ सकते हैं। आने में वो अगले 5 दिनों में भी आ सकते हैं, 5 हफ्तों में भी आ सकते हैं, 15 दिनों में भी आ सकते हैं, 5 महीनों में भी आ सकते हैं, 50 दिनों में भी आ सकते हैं। नंबर 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। आपका लकी नंबर 5 या उनका लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है, या फिर 555 की ऊर्जा आपको या पार्टनर को कहीं दिख रही होगी, फील हो रही होगी। 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में कम्युनिकेशन का नंबर मानते हैं, बातचीत का 5 नंबर मांगते हैं, सोशल लाइफ का, फ्रेंड सर्कल का, मीडिया का, आपकी स्पीच का, आपके शब्दों का, और 5 नंबर ही आपके हार्ट चक्रा और थ्रॉट चक्रा को भी दिखाता है। तो आपको अगले आने वाले कुछ दिनों तक अपने थ्रॉट चक्रा पे और अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, फोकस करने की, मेडिटेशन करने की। उसके बाद आप देखोगे कि टूटे हुए रिलेशनशिप किसी के साथ भी हैं, दोस्तों के साथ हैं, रिश्तेदारों के साथ हैं, ऑफिस में किसी कॉलीग के साथ मनमुटाव रहता है, फ्रेंड्स में बनती नहीं है, या फिर आपको दोस्त ही ऐसे मिलते हैं जो आपको यूज़ करके चले जाते हैं, या कोई कनेक्शन ऐसा मिलता है, रिलेशन ऐसा बन जाता है किसी इंसान से जो शुरू में तो बड़ा ही आपको ट्रस्ट वर्दी और पोटेंशियल दिखाता है कि ये फ्यूचर में आगे बहुत लंबा रिलेशन चलेगा, लेकिन कुछ ऐसा धोखा आपने बार बार खाया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ रिलेशन में हो और उन्हीं के लिए इस रीडिंग तक आए हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में जो आएंगे वो सोलमेट होंगे। जितने कड़वे लेसन आपने, जितने कड़वे अनुभव उस व्यक्ति से पास्ट में लिए हैं, वो आपको एक बेटर वर्जन में चेंज कर देंगे। अब आपकी लाइफ में अगला आने वाला जो इंसान है, वैसे ये रीडिंग अगले आने वाले इंसान पर नहीं है, लेकिन आपके जीवन में आगे क्या आ रहा है, बहुत लोगों के लिए रिलेशनशिप, लव, मैरिज और मनी की अपॉर्चुनिटीज़, मनी ग्रोथ, मनी का एक्सपेंशन दिख रहा है, पर्सनल ग्रोथ दिख रही है। छाने वाले हो आप, लोग आपको लिटरली आके कॉम्प्लीमेंट देंगे कि वाह यार आज तुम क्या लग रही हो, या आज तुम क्या दिख रहे हो। अट्रैक्शन पावर बढ़ने वाली है, कम्युनिकेशन और स्पीच पे अच्छी कमांड होने वाली है। लोगों को यही आप में एक यूएसपी लगेगी कि यार ये जब बात करती है, या ये जब भी बात करता है तो इसकी बात में वो दम दिखता है, इसकी शब्दों में वो पावर दिखती है, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। फैमिली का माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा, फैमिली के साथ वक्त बिताया करो। अगर आप बहुत बिजी रहते हो, टाइम नहीं मिलता फैमिली में बैठने का, जो लोग भी डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं पास्ट को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को लेकर, तो अभी कुछ दिन तक आपको उनके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपके कार्ड में डू नॉट वरी का ही कार्ड आया है।
जो जीवन में आ रहा है आपको उस सरप्राइज के लिए, उस गिफ्ट के लिए, उस ब्लेसिंग के लिए ओपन होना है। तो आप अपने आप को हील करो। यही गाइडेंस निकली है। इसी के साथ रीडिंग को खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में स्टार्ट लिखना है आपने, शुरुआत START। वीडियो को लाइक देने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन 3rd पे। इस 3rd ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कार्ड्स मुझे आपकी डेस्टिनी को लेकर, कर्मास को लेकर और गुड एनर्जी को लेकर मिले। अब आपकी किस्मत बदलने वाली है, एक नया शिफ्ट लेने वाली है, एक नई दिशा में आप अपने आप को लेकर जाओगे। आपको अब अपनी ज़िंदगी रुकी हुई, थमी हुई नहीं लगेगी, रफ्तार नज़र आएगी कि अब स्पीड अप हो गया है। प्यार, रिलेशनशिप, करियर, फैमिली लाइफ, पर्सनल ग्रोथ, आपके आइडियाज़, आपके प्लान्स, आपके ड्रीम्स। अब आपको अपनी लाइफ पे कंट्रोल लगेगा। अब आपको अपनी पावर में एक हाई एनर्जी फील होगी। जो लोग बहुत टाइम से ये डिपेंडेंसी फील कर रहे थे, दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट रहना, अगर वो मेरी लाइफ में रहेगी या रहेगा तो ही मैं खुश हूँ, तो ही मैं कंप्लीट हूँ, तो ही मैं फुलफिल हूँ, तो अब ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो ये है कि आप अपनी लाइफ से कुछ ख़त्म कर रहे हो। एक सर्कल फुल होने वाला है, यानी कि अब आपकी लाइफ में एक कंप्लीशन आ रहा है। चीज़ें स्पीड अप हो रही हैं। अभी तक अगर आप रिलेशन पे अटके हो तो अब आप रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने की तेज़ी दिखाओगे कि मुझे तो अब शादी करनी है। चाहे ये उसी पर्सन के साथ हो जिसके साथ आपका अफेयर है, रिलेशन है, या फिर अगर उनसे अब आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगा तो आप लटकोगे नहीं, आप रुकोगे नहीं, आप उनको छोड़कर आगे बढ़ जाओगे। और मुझे क्या दिख रहा है, कुछ मेरे दर्शकों का ध्यान ना ऑप्शन 2 में और 1 में गया है। ये वो लोग हैं जिनका 3rd आई चक्र, रूट चक्रा और क्राउन चक्रा बैलेंस में नहीं है, संतुलन में नहीं है। नहीं तो ड्रीम्स, विजन्स, डाउनलोड्स, यूनिवर्स के सिग्नल्स, यूनिवर्स के हिंट, गॉड के द्वारा दिए गए इशारे हमें समझ आने लगते हैं। लेकिन जब इंट्यूशन ब्लॉक्ड हो जाती है बॉडी के किसी भी चक्र में तो फिर हम डबल माइंड होते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो हमें 2 रास्ते हमेशा नज़र आते हैं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ऐसा करूं या वैसा करूं, कोई फैसला अभी ले लूं या फ्यूचर के लिए टाल दूं, घर में बात करूं या किसी दोस्त से एडवाइस लूं, क्या मुझे इस रिलेशन में रहना चाहिए या फिर मैं रिलेशन का जो स्ट्रेस है उसको छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊं। तो यहाँ काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड लग रहे हैं और अगले कुछ दिन आप रहोगे भी कंफ्यूज्ड। और जब भी मैं कुछ ऐसा बता रही होती हूँ ना तो कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, मैम आप तो ऐसा मत कहिए कि हम कंफ्यूज्ड रहेंगे, हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कन्फ्यूजन आपको इसलिए रहता है क्योंकि आपका एक पैटर्न है जो ब्रेक करने का टाइम है। देखो, दुनिया हमें सबक देती है तो हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। गलतियां बार बार करके इंसान समझदार बनता है, ना कि बेवकूफ़। तो आप अगर किसी को चांस दे रहे हो चेंज होने का, सही करने का, किसी को बार बार मौका दे रहे हो, चाहे वो आपका रिलेशन में पर्सन है कोई, या आप अपनी मैरिज में हो, हस्बैंड को चांस दे रहे हो, वाइफ को चांस दे रहे हो, या अगर आप कोई सिंगल हो, लाइफ में आपके कोई रिलेशन नहीं है और खुद को आप इस दुविधा में लेके बैठे हो कि मुझे तो कोई मिल ही नहीं सकता, मेरे लायक कोई है ही नहीं, इस ऊर्जा से बाहर आ जाओ।
अगर धरती पे आपको भेजा गया है ना, तो आपका पार्टनर भी भेजा गया है, आप दोनों को साथ आना है, आपका रीयूनियन भी होगा। कुछ लोगों के एक्स लौट कर आएंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि लौट कर आ रहे हैं तो शादी ही करने आ रहे हैं। हो सकता है वो अभी भी आपके साथ रिलेशन में ही रहना चाहते हो, लेकिन उनका लौटना यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक्स है जो लौट कर आ सकती है या वापस आ सकता है। और बाकियों के लिए गुड न्यूज़ है कि आपको काफ़ी सारे गिफ्ट, सरप्राइजेस और बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार, किसी साधु संत महात्मा के दर्शन होना, सत्संग अटेंड करना, बहुत ज़्यादा भक्ति में, पूजा पाठ में, आध्यात्म में, मंत्र जाप करना, दीक्षा ग्रहण करना, ये सब आपके जीवन में आने वाले टाइम में होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत धार्मिक यात्राएं बढ़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा मन करेगा लोगों से कनेक्शन बनाने का। आध्यात्म में भी ऐसा नहीं होता कि आनंद नहीं आता, आपका नए लोगों के साथ जुड़ाव, खिंचाव और ग्रुप बनता हुआ दिख रहा है कि आप लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड लिविंग में, माइंडफुल लिविंग में जीना शुरू कर दोगे। मतलब आपको अपने जीवन का अर्थ समझ आने लगेगा, आप ऐसी ही संगत चाहोगे, आप ऐसा ही लोगों का साथ चाहोगे जिनकी सोच आपकी सोच से मेल खाती हो। बाकी कुछ लोगों के लिए कई प्रॉपर्टी मैटर्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट के चांसेस बढ़ रहे हैं, ग्रोथ के चांसेस बढ़ रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ रही है आपकी, ग्रोथ आप लोगों को दिखाने वाले हो। जो लोग आपको चैलेंज करते थे, जो लोग आप पर उंगलियां उठाते थे, उन सभी का मुंह बंद होने वाला है आपको देखकर, क्योंकि वो आपके कर्मों के कारण और आपके ऑरा में जो एक पावरफुल एनर्जी आ रही है ना, पावरफुलनेस आ रही है, उसको देखकर लोगों में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी। लोग फील करेंगे कि यार ये मुझसे इतना ज़्यादा क्यों बोल्ड लग रहा है, मतलब इसकी ऊर्जा तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही, इसको तरक्की मिल रही है, पैसा मिल रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, ये खुश रहने लगा है, इसको नए दोस्त मिल रहे हैं, इसका नाम बढ़ रहा है सोसाइटी में, हर कोई इससे दोस्ती कर लेता है जल्दी। तो लोग अपने अंदर ना कमियां ढूंढेंगे, लोग अपने आप को आपसे कम आंकेंगे और लोग आपसे मिलने के लिए ना उत्साहित रहेंगे कि यार इससे मिल लूँ, इसके साथ रिलेशन में चला जाऊँ, इसके साथ मेरी दोस्ती हो जाए, ये मेरे जीवन में आ जाए। तो ये दोस्त भी हो सकते हैं जो पहले आपको इग्नोर करते थे, ये कुछ पुराने रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो आपको ज़्यादा वैल्यूबल नहीं समझते थे, वर्दी नहीं समझते थे, ज़्यादा आपको आपकी ऊर्जा को पावर में नहीं देखते थे, वही लोग लौट के आ रहे हैं। और मुझे क्या दिख रहा है, देखो आप में से कुछ लोग जो हैं वो फैमिली को बहुत टाइम देने वाले हैं, परिवार को आप सारी खुशियाँ, परिवार के लिए आप कुछ नया भी करने वाले हो, ऐसा भी दिख रहा है। अब ये नया करना क्या है, हो सकता है आप कोई सरप्राइज़ देना चाह रहे हो फैमिली को, नई कार घर में ख़रीद के ले आओगे और सरप्राइज़ दे दोगे, नया बाइक ले आओगे, नया लैपटॉप, नया मोबाइल घर के किसी सदस्य को देने का प्लान कर रहे हो, तो बहुत जल्दी ये आपका जो प्लान है वो सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। कुछ नया आपकी लाइफ में ज़रूर हो रहा है रिलेटेड टू योर होम, हाउस, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं, जोश बढ़ रहा है आप में, कुछ खोने का डर नहीं लगेगा आपको, उल्टा आप फील करोगे कि ये तो मुझे पहले कर लेना चाहिए था, जो फैसला मैंने आज तक नहीं लिया, काश ये फैसला आज से कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले मैंने लिया होता, तो अब तक मेरी लाइफ में एक सोल कनेक्शन, एक हाई एनर्जी, एक हाई वैल्यू मैन या वुमन मैनिफेस्ट हुए होते। कुछ लोगों के लिए शादी होने जा रही है आपकी, आने वाले कुछ दिनों में भी हो सकता है कोई रिश्ता आ जाए और अगले कुछ महीनों में शादी हो जाए।
और अगला 2 से 6 महीने का टाइम आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। तो बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में छोटा सा कमेंट डालना है, स्टार्ट लिखना है, START मतलब शुरुआत। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अन्य किसी ऑप्शन पे ध्यान गया तो उसे ज़रूर सुनिएगा। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।